नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमावत और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक के विश्लेषक अजय जाखड़ और वरिष्ठ पत्रकार। आज हम बात करने वाले हैं आजाद सिंह राठौड़ के बारे में, जिनका आज जन्मदिन था और बहुत ही लग्जरी गाड़ियों के साथ एक बड़ा काफिला, बड़ा हुजूम और हजारों की पब्लिक में उनके कार्यालय में जो लोग हैं, उनके समर्थक है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, वो मौजूद रहे, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आज उनका जो है 44वां जन्मदिन था और बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया गया। हमारे साथ अजय जाखड़ जी है, उनसे बात करेंगे। आजाद सिंह राठौड़ बाड़मेर विधानसभा में सक्रिय है और कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। उनका भविष्य क्या लगता है आपको? आजाद सिंह राठौड़ का जन्मदिन है। और जो जन्मदिन जो भी आजकल हम गए भी थे जन्मदिन कार्यक्रम में, तो आजकल नेताओं का जो जन्मदिन है वो भी एक तरीके का उत्सव बन रहा है। जैसे कोई भी पार्टी का नेता हो, बड़ा नेता है, तो उसके जितने भी कार्यकर्ता होते हैं उस पार्टी के या समर्थक होते हैं, उनके लिए वो एक तरीके के उत्सव के रूप में मनाते हैं। हम अलग अलग नेताओं का जन्मदिन देखते हैं। जैसे कुछ दिन पहले 8 अगस्त को स्वरूप सिंह खारा का जन्मदिन था। आज आजाद सिंह का जन्मदिन था। 18 को अभी के बिश्नोई जो मंत्री है उनका जन्मदिन आ रहा है, उनकी भी अभी से तैयारियां चल रही है। तो एक ग्रैंड लेवल पर जन्मदिन है वो मनाने की परंपरा शुरू हो रही है। और चाहे वो नेता जितने भी है, कि उनको लगता है बाकी पार्टी के कार्यक्रम है वगैरह वो तो होते रहते हैं, लेकिन पर्सनल किसी नेता के ऊपर फोकस है या उसको अपने जनाधार का पता लगता है कि भाई किस कौन कितना पानी में, तो कहीं न कहीं वो अपना जन्मदिन है उनको वो शक्ति प्रदर्शन के रूप में आयोजित कर रहे हैं। और कार्यकर्ता और समर्थक है वो भी उनको एक उत्सव की तरह ले रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि खाने का आयोजन होता है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, गाने बजाने का कार्यक्रम होता है, लोग आते हैं, बधाई देते हैं, तो ये सिलसिला चल रहा है। जैसा कि आपने अभी एक सवाल पूछा कि बाड़मेर विधानसभा में इनका क्या भविष्य है, तो अभी तो 2028 का चुनाव है आगे, और परिसीमन होने वाला है। काफी राजनीतिक समीकरण है वो बदलने वाले हैं। जो आज की बाड़मेर विधानसभा जो हमको दिखती है, जो आज के समीकरण है, वह क्या कायम रहेंगे इसके ऊपर भी काफी संशय है। विधानसभाएं अलग अलग हो सकती है, उसमें जातीय समीकरण चेंज हो सकते हैं, उसमें कौन सी SC ST को लेकर जो ये भी काफ़ी चीज़ें चेंज होगी, तो काफ़ी चीज़ें अभी कहना मुश्किल है। लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस के अंदर यदि जो विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय नेताओं की, यदि बड़े नेताओं की बात करें, तो बाड़मेर विधानसभा में आजाद सिंह का नाम काफ़ी प्रमुख नाम है, काफ़ी बड़ा नाम है। मेवाराम जैन जो 3 बार बाड़मेर से विधायक रहे, नगर पालिका के चेयरमैन रहे, पहले 2023 में चुनाव हार गए, उसके बाद पार्टी से बाहर होते, पार्टी में वापसी करते, तो वो अभी संघर्ष के दौर में है, अभी वो उठापटक के दौर में है। तो इस तरीके से कह सकते हैं नंबर 2 पे आजाद सिंह का नाम आता है। तो काफी मजबूत स्थिति में है, संघर्ष कर रहे हैं और लगातार पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। अगर हम बात करें आजाद सिंह किस बड़े नेता के खास है और इनको उससे टिकट की संभावना, उम्मीद, भविष्य में टिकट की उम्मीद कितनी है, कितना परसेंट लगा सकते हैं? तो राजनीति में परसेंट का अनुमान वैसे लगाना बहुत मुश्किल है। और कहा जाता है कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर कई गुट है। चुनाव से पहले बीजेपी के बारे में भी ऐसा कहा जाता था, लेकिन बीजेपी फिर भी वो वहाँ संगठन सर्वोपरि, RSS या फिर ऊपर मोदी शाह, इस तरीके से कंट्रोलिंग पावर अच्छी है। तो कहीं ना कहीं जब गांधी परिवार एक बार कमजोर पड़ा था, तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस है वो एक बार गुटबाजी की शिकार हो गई। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उसका असर देखने को मिला था। अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री है, वो काफी मजबूत है राजस्थान कांग्रेस में। और सचिन पायलट, वो पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, डिप्टी CM रहे, और बीच में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में काफी रस्साकसी देखने को मिली। तो ये दो बड़े गुट कहे जा सकते हैं, उनके बीच में लगातार अशोक गहलोत और सचिन पायलट के ऊपर बयानों के तीर भी चलाते हैं। तो ये दो बड़े गुट है साफ तौर पर दिखते हैं। और भी छोटे मोटे जैसे हनुमान बेनीवाल है, वो कांग्रेस पार्टी पर जब तंज कसते हैं तो कहते हैं कि 4-5 गुट है। तो लेकिन हम दो बड़े नेताओं को तो देख ही रहे हैं जिनके बीच में CM पद को लेकर और कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस के अंदर वर्चस्व की लड़ाई है वो लगातार देखने को मिलती है। वो है अशोक गहलोत और सचिन पायलट। तो जो आजाद सिंह राठौड़ है, उनको सचिन पायलट का समर्थक माना जाता है। इनके सचिन पायलट है वो प्रिय नेता है। और यदि सचिन पायलट है, उनको कांग्रेस है वो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, उनका जो टॉप कांग्रेस है, जो गांधी परिवार है, वो यदि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना के या फिर CM प्रोजेक्ट करके, इस तरीके से भी चेहरा घोषित करके यदि आगे करते हैं या उनका कद बढ़ाते हैं राजस्थान में,
तो निश्चित तौर पर आज़ाद सिंह राठौड़ है, उनको भी बाड़मेर में सीधा फायदा होने वाला है, क्योंकि आज़ाद सिंह राठौड़ है वो एकदम उनको प्रो सचिन पायलट कहा जा सकता है। सचिन पायलट खेमे के है, उनके गुट के है, उनके समर्थक है। और सचिन पायलट है वो बीच में आपको याद हो तो जो गुड़ामालानी और धोरीमन्ना है उनको बाड़मेर से निकालकर अलग जिला बलोत्रा बना, बलोत्रा में शामिल करवाया। तब इसके खिलाफ धोरीमन्ना में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था हेमाराम चौधरी के नेतृत्व में। तब सचिन पायलट यहाँ पर आए थे। तब सचिन पायलट आज़ाद सिंह राठौड़ के यहाँ कार्यालय भी आए थे, जहाँ आज जन्मदिन का वो उनके कार्यक्रम हो रहा है और भीड़ उमड़ी है। अब हम बात करें आजाद सिंह राठौड़ और हरीश चौधरी, बायटू विधायक और पूर्व बाड़मेर जैसलमेर सांसद, पूर्व कई राज्यों के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और हाल में है भी मध्य प्रदेश के। इनके रिश्ते कैसे हैं? क्या हरीश चौधरी इनका सपोर्ट कहे तो करेंगे? हरीश चौधरी निश्चित तौर पे जो मारवाड़ क्षेत्र है या कम से कम अपना बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र है, इनमें कांग्रेस की तरफ से काफ़ी समय से बड़े नेता है। बाड़मेर जैसलमेर के पहली बार सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, दूसरी बार विधायक भी है, और राष्ट्रीय स्तर के संगठन में भी कई जिम्मेदारी निभा चुके हैं, अलग अलग राज्यों के प्रभारी है, अभी मध्य प्रदेश के प्रभारी भी है। तो जो बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा संसदीय क्षेत्र है, इनकी टिकट बंटवारे में, यहाँ के संगठन में या यहाँ की कांग्रेस के अंदर वो दखल रखते हैं, उनका प्रभाव है। और वो किसको सपोर्ट करेंगे ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी परिसीमन होना बाकी है। और क्या गुणागणित लगता है, क्योंकि जो बाड़मेर के पूर्व विधायक है मेवाराम जैन, अ, उनके और हरीश चौधरी के रिश्ते हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। अशोक गहलोत से भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। मेवाराम जैन है, अशोक गहलोत गुट के या उनके खेमे के हैं, उनके बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो कहीं न कहीं मेवाराम से उनकी उतनी बनती नहीं है, या वो विरोधी खेमे में अलग अलग है। तो दूसरा नंबर है वो आज़ाद सिंह राठौड़ का है। यदि ऐसा पैक्ट बनता है कि भाई आज़ाद सिंह राठौड़ और मेवाराम जैन, इन दोनों के बीच में टिकट को लेकर रस्साकसी सीधे तौर पे होती है, तो कहीं न कहीं जो हरीश चौधरी है वो आज़ाद सिंह राठौड़ को सपोर्ट करेंगे, ये सीधे तौर पे दिखता है। लेकिन और भी कई नेता हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे ठाकरा राम माली है वो भी तैयारी कर रहे हैं, या और भी कई अंदर खाने तैयारी कर रहे होंगे जो चुनाव नज़दीक आएंगे या अपना गुणागणित देख कर अपना नाम आगे बढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल कहा जा सकता है कि यदि मेवाराम जैन और आज़ाद सिंह राठौड़ इनके बीच में यदि दो नाम पैनल में जाते हैं, इनके बीच यदि मुकाबला होता है, तो हरीश चौधरी कहीं न कहीं वो आज़ाद सिंह राठौड़ की तरफ देखने को मिलेंगे। एक अब बात करूं मैं, राजनीति में अक्सर ऐसा देखने की जो संभावना है और बहुत कम मिलती है। आजाद सिंह राठौड़ की गिनती काफी पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी नेताओं में होती है। इन्होंने क्या क्या पढ़ाई कर रखी है और कौन सी किताबें इन्होंने लिखी है, क्योंकि एक लेखक भी है। पढ़ाई तो इन्होंने काफ़ी अच्छी कर रखी है, एक्चुअली क्या क्या पढ़ाई की है वो मुझे इतना नॉलेज नहीं है। इंग्लिश में लिखते हैं, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर इन्होंने बुकें लिखी है, किताबें लिखी है। जैसे कारगिल युद्ध के ऊपर इनकी बुक है। और एक जो पाकिस्तान के अंदर एक बलूचिस्तान प्रांत है, अलग बड़ा स्टेट है, तो वहाँ पर वो पाकिस्तान से अलग होने को लेकर लगातार वहाँ संघर्ष चलता रहता है। उस बलूचिस्तान की जो पाकिस्तान के अंदर जो समस्या है, बलोच लोगों का जो जीवन है, उनका संघर्ष है, और उनकी जो लड़ाई है, उनको लेकर इन्होंने बुक लिखी है, बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर हाल ही में जो एक धुरंधर करके फिल्म आई थी, उसके अंदर भी थोड़ा सा बलोच संघर्ष को दिखाया गया था। और बलोचों का संघर्ष बहुत लंबा संघर्ष है, और हम काफ़ी लोग हैं उनके बारे में जानते भी नहीं हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर एक बलूचिस्तान प्रांत है, और इसके अंदर इतनी बड़ी समस्या है, वो पाकिस्तान के अंदर वो अलग देश बनने को लेकर संघर्ष करे। उस टॉपिक के ऊपर इन्होंने पूरी एकदम रिसर्च बेस्ड एक इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंस से भरी हुई एक बुक लिखी है, और लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनारों में ये भाग लेते हैं, और काफ़ी पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान हैं। और बात करते हैं, चाहे मीडिया से करो या कहीं भाषण भी देते हैं, बहुत सोच समझकर और शब्दों का प्रयोग है वो बहुत बुद्धिजीविता के साथ करते हैं, क्योंकि काफ़ी पढ़े लिखे हैं। और जब कोई भी शख्स है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, वो भी इंग्लिश में, और इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंस से जुड़े मुद्दों के ऊपर बात करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका लेवल कितना हाई है। तो इतने हाई लेवल का आदमी जब बात करता है तो उनके अंदर वो लेवल झलकता है। तो बाड़मेर की राजनीति में सुखद बात है कि एक इतना पढ़ा लिखा हुआ और इतना इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल लेवल का बंदा है वो राजनीति में है। अब ये चीज़ों का राजनीति में कितना फायदा हुआ तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल उनकी जो बुद्धिजीवी है, जो पढ़े लिखे हैं,
उनकी तो तारीख बनती है। इन्होंने बाड़मेर में एक ऑफिस भी बहुत शानदार बना रखा है, जिसकी स्टोरी आपने पूर्व में कर भी रखी है बहुत अच्छी। लाखों में उन उस स्टोरी को लोगों ने देखा, पसंद किया, और काफी सारे जो पॉजिटिव कमेंट देखने को मिले। वो जो इनकी ऑफिस है वो व्हाइट हाउस जैसा दिखता है पूरा ऑफिस, ऐसा क्यों बनाया आपने? ये तो अभी कभी बात करेंगे तो विस्तार से जानेंगे, लेकिन वो दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, जैसे बाहर से लगता है जैसे किसी कोई विदेशी संस्थान है या कोई पार्लियामेंट टाइप का है। आगे इस तरीके से हरियाली, आगे का गेट आगे से बनाया हुआ, पूरा जो शेपिंग और जो उसका ढांचा है, जो उसका बनावट है, वो काफ़ी आकर्षित करने वाली, पूरा सफ़ेद कलर है, अंदर से भी इस टाइप का बनाया हुआ है, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। ऑन रोड है, हाईवे है, और लगातार खुद बैठते हैं वहाँ, कार्यकर्ताओं से, आमजन से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, संगठन की और पार्टी की बैठकें लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑफिस है, और लगातार वहाँ अपनी गतिविधियाँ वो करते हैं। तो आने वाले टाइम में देखना होगा ये जो व्हाइट हाउस उनका है वो राजनीति का या कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का कितना बड़ा केंद्र बनकर उभरता है। एक आखिरी क्वेश्चन, आखिरी लास्ट प्रश्न है। क्या आजकल राजनीति में पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी नेताओं को जनता पसंद करती है? तो राजनीति में ये चीज़ कई बार निर्भर करती भी है, क्योंकि हम देखते हैं कई बार राजनीति में बहुत कम पढ़े लिखे नेता है, वो भी काफ़ी सफल हो जाते हैं। कई बार बहुत अच्छे लिखे पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल नेता है, वो भी पीछे रह जाते हैं। तो कई बार इसमें अनुभव देखा जाता है, ज़मीन पे सक्रियता देखी जाती है, पब्लिक में देखी जाती है, आमजन में उनकी कितना विश्वास है, मुद्दों पर कितनी पकड़ है, और आमजन में भरोसा कितना है, कितना अच्छा काम कर रखा है, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। तो ये चीज़ें भी मायने रखती है। और ये भी बात सच है, यदि बहुत अच्छा पढ़ा लिखा और यदि इंटेलेक्चुअल बंदा है, मुद्दों पे अच्छी पकड़ है, कानून की, संविधान की अच्छी समझ है, और मुद्दों पे बात करता है, तो जाहिर सी बात है राजनीति में ये चीज़ें मायने रखती है। लेकिन केवल पढ़ा लिखा है और बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल है और पब्लिक केवल इसी आधार पर चुन लेती है, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों चीज़ें हैं, मिली जुली है। अभी भारत में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है तो ही लोग भरोसा कर लेते। कई बार हम देखते हैं कि आईएएस आईपीएस जैसे लोग हैं वो रिटायर होके, या बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो राजनीति में जाते हैं, और उनका बहुत बुरा हाल होता है। कारण यही है कि पब्लिक में लगातार ये चीज़ मायने रखती है, लेकिन इतनी नहीं रखती है जितनी कि भाई आप पब्लिक में जाओ, लगातार उनकी समस्याएं सुनो, उनके मुद्दों पे बात रखो, उनका भरोसा जीतो, उसके बाद आप पढ़े लिखे हो तो ये आपका प्लस पॉइंट है।